अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग श्री कृष्ण और अर्जुन का दिव्य संवाद। भक्ति, ज्ञान और परम सत्य का रहस्य। दुनिया का सबसे गुप्त ज्ञान, जिसे जानकर मनुष्य भय और दुख से मुक्त हो सकता है। ईश्वर दूर नहीं है, वे हर हृदय में उपस्थित हैं। भक्ति का सरल मार्ग जो जीवन को बदल सकता है। राजविद्या, वो ज्ञान जो मनुष्य को भीतर से शक्तिशाली बनाता है। यह ज्ञान आपको प्रेरित करे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण। चैनल को सब्सक्राइब करें और गीता के दिव्य ज्ञान को आगे बढ़ाएं। सबसे श्रेष्ठ ज्ञान की घोषणा कुरुक्षेत्र की विशाल भूमि पर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। शंखों की ध्वनि वातावरण में गूंज रही थी। उस क्षण अर्जुन शांत खड़े थे और श्री कृष्ण की ओर देख रहे थे। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें वो ज्ञान बताऊंगा जो सभी विद्याओं में श्रेष्ठ है और सभी रहस्यों में सबसे गुप्त है। अर्जुन ध्यानपूर्वक सुनने लगे। कृष्ण बोले, ये ज्ञान पवित्र है, सरल है और इसे जानने से मनुष्य दुखों से मुक्त हो जाता है। यह अध्याय बताता है कि सच्चा ज्ञान केवल बौद्धिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक अनुभव है। ईश्वर की सर्वव्यापकता। श्री कृष्ण कहते हैं, ये संपूर्ण जगत मुझसे व्याप्त है। सभी जीव मुझ में स्थित हैं, पर मैं उनसे बंधा नहीं हूँ। अर्जुन आश्चर्यचकित होकर पूछते हैं, हे प्रभु, यदि सब आप में हैं, तो आप उनसे अलग कैसे हैं? कृष्ण उत्तर देते हैं, जैसे आकाश सबको धारण करता है फिर भी उनसे प्रभावित नहीं होता। ईश्वर हर जगह उपस्थित है, पर संसार के बंधनों से मुक्त है। भक्ति का सरल मार्ग। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो व्यक्ति प्रेम और श्रद्धा से मुझे स्मरण करता है वो मुझे प्राप्त कर लेता है। वे आगे कहते हैं, यदि कोई भक्त प्रेम से एक पत्ता, एक फूल, एक फल या जल भी अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। ईश्वर को पाने के लिए धन या शक्ति की आवश्यकता नहीं, केवल सच्चा भाव चाहिए। संभाव का सिद्धांत। कृष्ण कहते हैं, मैं सभी प्राणियों के प्रति समान हूँ। न कोई मेरा शत्रु है, न कोई विशेष प्रिय। लेकिन वे ये भी बताते हैं कि जो प्रेम से भक्ति करता है वो उनके निकट हो जाता है। ईश्वर न्यायप्रिय है। भक्ति का मार्ग सभी के लिए खुला है। परिवर्तन की शक्ति। कृष्ण कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति अत्यंत पापी भी हो लेकिन सच्चे मन से मेरी भक्ति करे तो वो भी धर्मात्मा बन सकता है। अर्जुन के मन में आशा जागती है। भक्ति व्यक्ति को बदलने की शक्ति रखती है। कृष्ण कहते हैं, मेरा स्मरण करो, मेरा भक्त बनो, मेरा पूजन करो और मुझे प्रणाम करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करोगे। अर्जुन के चेहरे पर अब दृढ़ता और शांति दिखाई देती है। अध्याय 9 का संदेश अत्यंत गहरा और प्रेरणादायक है। इसे राजविद्या इसलिए कहा गया है क्योंकि यह ज्ञान सभी ज्ञानों में श्रेष्ठ है। इसे राजगुह्य इसलिए कहा गया है क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा के संबंध का गुप्त रहस्य प्रकट करता है। आज के आधुनिक जीवन में लोग बाहरी उपलब्धियों के पीछे दौड़ते हैं। वे मानते हैं कि धन, प्रतिष्ठा और शक्ति ही सफलता है। लेकिन गीता बताती है कि सच्ची शांति भीतर से आती है। ईश्वर की सर्वव्यापकता का सिद्धांत हमें ये समझाता है कि जीवन में कोई भी क्षण ईश्वर से अलग नहीं है। जब हम ये समझते हैं कि हर जीव में वही चेतना है, तब हमारे भीतर करुणा और सहानुभूति उत्पन्न होती है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है। भक्ति का अर्थ है अपने कार्यों को ईमानदारी से करना और उन्हें ईश्वर को समर्पित करना। जब व्यक्ति अपने कर्म को सेवा के रूप में देखता है तब उसका जीवन पवित्र हो जाता है। संभाव का सिद्धांत समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि लोग जाति, धर्म, भाषा या स्थिति के आधार पर भेदभाव करना छोड़ दें तो समाज अधिक शांतिपूर्ण बन सकता है। गीता कहती है कि ईश्वर की दृष्टि में सभी समान हैं। परिवर्तन की संभावना। अध्याय 9 का सबसे प्रेरक संदेश है। कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी गलत रास्ते पर चला गया हो, यदि वो सच्चे मन से परिवर्तन चाहता है तो उसका जीवन बदल सकता है। आधुनिक मनोविज्ञान भी यह मानता है कि सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास व्यक्ति को नई दिशा दे सकते हैं। गीता का संदेश भी यही है, आशा कभी मत छोड़ो। इस अध्याय का नैतिक संदेश ये है कि जीवन में प्रेम, भक्ति और करुणा को अपनाना चाहिए। जब व्यक्ति अपने भीतर दिव्यता को पहचानता है तब वो दूसरों के साथ भी सम्मान और सहानुभूति से व्यवहार करता है। अंततः अध्याय 9 हमें ये सिखाता है कि ईश्वर दूर नहीं है, वे हमारे भीतर हैं। यदि हम सच्चे मन से उन्हें याद करें तो जीवन का हर क्षण पवित्र बन सकता है। मनुष्य का जीवन अनेक चुनौतियों और संघर्षों से भरा होता है। हर दिन हम किसी न किसी चिंता, उम्मीद, जिम्मेदारी और भावनाओं के साथ जागते हैं। कभी काम का दबाव होता है, कभी रिश्तों की उलझनें होती हैं, कभी भविष्य की चिंता मन को घेर लेती है। ऐसे समय में मनुष्य अक्सर शांति की तलाश करता है। वो सोचता है कि जीवन में सच्चा संतुलन और सुकून कहाँ मिलेगा। यही वो क्षण होता है जब भक्ति, समर्पण और प्रेम का महत्व समझ में आने लगता है। भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाकर पूजा करना या मंत्र पढ़ना नहीं है।
सच्ची भक्ति वह भावना है जो मनुष्य के भीतर से उत्पन्न होती है। जब व्यक्ति अपने हर कर्म को ईश्वर को समर्पित भाव से करता है, तब वही कर्म भक्ति बन जाता है। एक माँ जब अपने बच्चे की सेवा करती है, वो भी भक्ति है। एक शिक्षक जब ईमानदारी से अपने छात्रों को ज्ञान देता है, वो भी भक्ति है। एक व्यक्ति जब अपने कार्य को पूरी निष्ठा से करता है, तो वो भी ईश्वर की सेवा के समान है। समर्पण का अर्थ है अपने अहंकार को छोड़ देना। अक्सर मनुष्य अपने प्रयासों का श्रेय स्वयं को देता है और जब परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती तो वो निराश हो जाता है। लेकिन जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि वो केवल कर्म करने वाला है और परिणाम किसी बड़ी शक्ति के हाथ में है, तब उसके भीतर शांति का जन्म होता है। समर्पण व्यक्ति को मानसिक भार से मुक्त करता है। वो जान जाता है कि उसे अपना कर्तव्य करना है, बाकी सब समय और ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। प्रेम इस पूरी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। बिना प्रेम के भक्ति अधूरी होती है। प्रेम वो शक्ति है जो मनुष्य को दूसरों के प्रति संवेदनशील बनाती है। जब हम दूसरों के दुख को समझते हैं, उनकी सहायता करते हैं और उनके प्रति करुणा रखते हैं, तब हम वास्तव में ईश्वर के करीब पहुंचते हैं। क्योंकि हर जीव में वही चेतना मौजूद है। किसी की मदद करना, किसी को सांत्वना देना, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना, ये सब भी ईश्वर की सेवा ही है। दैनिक जीवन में कई बार हम छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं। हम तुलना करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, क्रोध करते हैं और अपने मन को भारी बना लेते हैं। लेकिन जब हम भक्ति और समर्पण की दृष्टि से जीवन को देखते हैं, तब हमारा दृष्टिकोण बदलने लगता है। हम समझते हैं कि हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। हर कठिनाई हमें मजबूत बनाने का अवसर देती है। एक साधारण उदाहरण से इसे समझा जा सकता है। यदि कोई किसान बीज बोता है, तो वो तुरंत फल की अपेक्षा नहीं करता। वह धैर्य रखता है, मिट्टी की देखभाल करता है, पानी देता है और समय के साथ फसल उगती है। उसी प्रकार जीवन में भी भक्ति और समर्पण का बीज बोना पड़ता है। जब हम धैर्य और विश्वास के साथ चलते हैं, तब धीरे धीरे जीवन में शांति और संतुलन आने लगता है। भक्ति का एक और सुंदर पहलू ये है कि यह व्यक्ति को विनम्र बनाती है। जब मनुष्य समझता है कि इस विशाल संसार में वो केवल एक छोटा सा हिस्सा है, तब उसका अहंकार कम हो जाता है। वह दूसरों का सम्मान करना सीखता है। वो ये भी समझने लगता है कि हर व्यक्ति की अपनी यात्रा है, अपने संघर्ष है और अपनी सीख है। समर्पण का अर्थ हार मान लेना नहीं है। इसका अर्थ है अपने प्रयासों को पूरी ईमानदारी से करना और परिणाम के प्रति अत्यधिक आसक्ति न रखना। जब व्यक्ति इस सिद्धांत को अपनाता है, तब उसका मन हल्का हो जाता है। वो चिंता से मुक्त होकर अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सकता है। प्रेम, भक्ति और समर्पण मिलकर जीवन को अर्थपूर्ण बनाते हैं। जब व्यक्ति इन तीनों को अपने दैनिक व्यवहार में उतारता है, तब उसका जीवन केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वो दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाता है। उसकी उपस्थिति से आसपास का वातावरण सकारात्मक हो जाता है। समाज में भी इन मूल्यों की बहुत आवश्यकता है। यदि लोग अपने काम को ईमानदारी से करें, एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान रखें और अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर सोचें, तो समाज अधिक शांतिपूर्ण और संतुलित बन सकता है। भक्ति केवल व्यक्तिगत साधना नहीं है, ये सामाजिक परिवर्तन का आधार भी बन सकती है। अंततः ये समझना आवश्यक है कि ईश्वर कोई दूर की शक्ति नहीं है जिसे केवल विशेष स्थानों पर खोजा जाए। ईश्वर उस भावना में है जिसमें हम सच्चाई, प्रेम और करुणा को अपनाते हैं। जब हम अपने भीतर इन गुणों को विकसित करते हैं, तब हम वास्तव में ईश्वर के निकट पहुंचने लगते हैं। सच्ची भक्ति केवल पूजा में नहीं, बल्कि दैनिक जीवन के हर छोटे कर्म में छिपी होती है। जब मनुष्य प्रेम से कार्य करता है, अहंकार त्याग कर समर्पण करता है और दूसरों के प्रति करुणा रखता है, तब उसका जीवन स्वयं ही आध्यात्मिक मार्ग पर चलने लगता है। मनुष्य के जीवन में अनेक इच्छाएं, लक्ष्य और संघर्ष होते हैं। हर व्यक्ति सुख, शांति और संतोष की खोज में रहता है। कोई धन के माध्यम से इसे प्राप्त करना चाहता है, कोई प्रतिष्ठा के माध्यम से और कोई शक्ति के माध्यम से। परंतु समय के साथ अधिकांश लोगों को यह अनुभव होता है कि बाहरी उपलब्धियां क्षणिक संतोष देती हैं, लेकिन हृदय की गहराई में जो शांति चाहिए, वो केवल आध्यात्मिक जुड़ाव से आती है। यही कारण है कि सभी महान संतों और ग्रंथों ने भक्ति, समर्पण और प्रेम को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग बताया है। सच्ची भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना, पूजा करना या मंत्र जपना नहीं है। भक्ति का वास्तविक अर्थ है अपने भीतर ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करना और जीवन के हर कार्य को पवित्र भावना के साथ करना। जब मनुष्य अपने दैनिक जीवन में ईमानदारी, करुणा और सच्चाई को अपनाता है, तब उसकी हर गतिविधि भक्ति बन जाती है। यदि कोई व्यक्ति अपने परिवार की देखभाल प्रेम से करता है, अपने काम को निष्ठा से करता है और दूसरों के प्रति सहानुभूति रखता है, तो वो भी ईश्वर की सेवा ही कर रहा होता है। समर्पण का अर्थ है अहंकार को छोड़ देना।
अक्सर मनुष्य अपने प्रयासों और उपलब्धियों पर गर्व करता है और सोचता है कि सब कुछ उसके नियंत्रण में है। लेकिन जीवन कई बार हमें ये सिखाता है कि परिस्थितियां हमेशा हमारे हाथ में नहीं होती। जब व्यक्ति यह समझता है कि वो केवल कर्म कर सकता है और परिणाम किसी बड़ी शक्ति के हाथ में है, तब उसके भीतर समर्पण की भावना जन्म लेती है। समर्पण व्यक्ति को कमजोर नहीं बनाता, बल्कि यह उसे मानसिक शांति देता है, क्योंकि वो परिणाम की चिंता से मुक्त हो जाता है। प्रेम वो शक्ति है जो भक्ति और समर्पण को जीवंत बनाती है। यदि भक्ति में प्रेम न हो तो वो केवल औपचारिकता बनकर रह जाती है। सच्चा प्रेम निष्काम होता है, वो किसी लाभ या पुरस्कार की अपेक्षा नहीं करता। जब मनुष्य ईश्वर से प्रेम करता है तो वो अपने आसपास के लोगों से भी प्रेम करने लगता है। वो दूसरों के दुख को समझने लगता है और सहायता करने की इच्छा रखता है। इस प्रकार प्रेम केवल एक भावना नहीं रहता, बल्कि जीवन का व्यवहार बन जाता है। दैनिक जीवन में भक्ति का सबसे सरल रूप है कृतज्ञता। जब व्यक्ति सुबह उठकर यह महसूस करता है कि जीवन एक उपहार है, तब उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। वह छोटी छोटी बातों में भी खुशी देखने लगता है। सूरज की रोशनी, परिवार का साथ, मित्रों का सहयोग, ये सब ईश्वर की कृपा के रूप में अनुभव होने लगते हैं। कृतज्ञता मनुष्य को सकारात्मक बनाती है और उसके मन में संतोष की भावना पैदा करती है। आधुनिक जीवन में लोग अक्सर तनाव, प्रतिस्पर्धा और असुरक्षा से घिरे रहते हैं। ऐसे समय में भक्ति और समर्पण मन को स्थिर रखने का आधार बन सकते हैं। जब व्यक्ति यह विश्वास रखता है कि ईश्वर उसके साथ है, तब वो कठिन परिस्थितियों में भी आशा बनाए रखता है। यह विश्वास उसे साहस देता है कि वो समस्याओं का सामना कर सके। भक्ति का एक महत्वपूर्ण पहलू सेवा भी है। जब हम किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं, किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देते हैं या समाज के लिए कुछ अच्छा करते हैं, तो ये भी ईश्वर की पूजा ही है। कई संतों ने कहा है कि मानव सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है, क्योंकि जब हम किसी मनुष्य के दुख को कम करते हैं, तब हम उसी चेतना की सेवा कर रहे होते हैं जो सभी में समान रूप से विद्यमान है। समर्पण और प्रेम का मार्ग व्यक्ति को विनम्र बनाता है। विनम्रता का अर्थ स्वयं को छोटा समझना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि हर व्यक्ति में कुछ न कुछ विशेषता है और हर किसी से कुछ सीखा जा सकता है। विनम्र व्यक्ति दूसरों का सम्मान करता है और अपने भीतर भी शांति का अनुभव करता है। धीरे धीरे जब व्यक्ति भक्ति, समर्पण और प्रेम को अपने जीवन का हिस्सा बना लेता है, तब उसके विचार और व्यवहार बदलने लगते हैं। वो क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार से दूर होने लगता है। उसकी दृष्टि सकारात्मक हो जाती है और वो हर परिस्थिति में सीख खोजने लगता है। यही आध्यात्मिक विकास का वास्तविक संकेत है। अंततः मनुष्य को ये समझ में आता है कि ईश्वर कहीं दूर नहीं है, वे हमारे भीतर की चेतना में ही उपस्थित हैं। जब हम प्रेम से भरे विचार रखते हैं, जब हम ईमानदारी से कार्य करते हैं और जब हम दूसरों के लिए करुणा महसूस करते हैं, तब हम वास्तव में ईश्वर के करीब होते हैं। भक्ति केवल पूजा नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। समर्पण हमें अहंकार से मुक्त करता है और प्रेम हमें ईश्वर के करीब लाता है। जो व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में सच्चाई, करुणा और कृतज्ञता को अपनाता है, वही वास्तव में आध्यात्मिक मार्ग पर चलता है। धन्यवाद देखने के लिए। कृपया मेरे जागृति और ज्ञान से जुड़े इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मानवता, शांति और सकारात्मकता से भरे ऐसे और भी विचार आप तक पहुंचते रहें। आपके सहयोग से ही यह संदेश और दूर तक फैल सकता है।